देखिए, इस क्लास 1 के अंदर हम सीखते हैं, आपके सामने ये एक्सेल का एक डैशबोर्ड ओपन है। इस एक्सेल के अंदर आप ये देख रहे हो कि इसके अंदर क्या है, होम। ये क्या लिखा है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा और रिव्यू और व्यू। इस सबको हम बोलेंगे क्या, इस सबको जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, हम टैब्स, TABS, टैब्स। याद रखना, इसको टैब्स बोलते हैं, लेकिन जगह जगह आपको कुछ सेंटर वाले क्या बताएंगे, इसको मेन्यू बोलते हैं। मेन्यू नहीं बोलते, मेन्यू कब बोलते थे हम इसको, 2003 जो ऑफिस आया था उससे पहले हम इसको मेन्यू बोलते थे। लेकिन जब से ये 2007 आया है, 2007, उसके बाद जितने भी ऑफिस आते हैं तो उसको हम बोलेंगे टैब्स। टैब्स के बाद आप ये देख सकते हो, जैसे कि होम टैब के अंदर यहाँ पर आया है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइजमेंट, नंबर, स्टाइल। इन सबको हम क्या बोलेंगे, इन सबको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं ग्रुप्स। ये इनके क्या है, ग्रुप्स, GROUP। ठीक है, ग्रुप्स, ये इसके हो गए ग्रुप। और ग्रुप के अंदर भी आप देख रहे हो, जैसे कि क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर है कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, जो हम आगे चल के सीखने वाले हैं। इसको हम बोलेंगे कमांड, COMMAND। ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं हम, कमांड। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार के अंदर हम जो भी यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे कि हमने लिखा न्यू सरस्वती, तो ये देखिए आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि इस सेल के अंदर ये वाला डाटा है, इसको हम ये कहते हैं। बाकी जो आपको दिखाई दे रहा है ABCD, इसको हम बोलेंगे कॉलम, COLUMN, कॉलम। ठीक है, और इसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, इसको हम बोलते हैं रो। यहाँ पर अगर हमें ये निकालना है कि इसके अंदर टोटल कॉलम कितने हैं, ठीक है, देखो रो निकालना है तो रो निकालने का तो बिल्कुल आसान तरीका, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो की प्रेस करोगे, यहाँ पर दिखाएगा 10,48,576। रो तो हमें पता है कितनी है हमारी, 10,48,576, ये तो हमारी होगी रो। लेकिन कॉलम, कॉलम क्या होता है, रोमन अक्षर में लिखे होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं XFD। अब आपको पता नहीं कि XFD क्या होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगा लेते हैं कॉलम निकालने का, इक्वल कॉलम। इक्वल के बाद ये कॉलम करोगे, टैब बटन दबाओगे, टैब बटन के बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्लिक करना और कंट्रोल बटन राइट एरो की ये वाला करने का एंटर प्रेस कर देना। कॉलम की संख्या आपके पास निकल के आ जाएगी, कितने होते हैं, 16,384 टोटल आपके कॉलम होते हैं। ये दो चीजें पता लग गई हमें। अब दूसरा तरीका हम इसके अंदर ये सीख लेते हैं कि इसके ऊपर बॉर्डर कैसे लगाना है। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप दबाओगे अल्ट HBF, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे, क्या दबाना आपको, अल्ट, ठीक है, अल्ट के बाद HBA, ये बटन प्रेस करना है एक साथ, अल्ट HBA, तो यहाँ पर बॉर्डर लग के तैयार हो जाएगा। हटाने के लिए अल्ट HBN, एंटर करोगे ये हट जाएगा बॉर्डर, देखो हट गया। दूसरा तरीका क्या बॉर्डर लगाने का, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए होम के अंदर आपके अंदर ये फॉन्ट जो आपका ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप के अंदर एक कमांड होती है इस प्रकार की, यहाँ पे लिखा ऑल बॉर्डर, हम इसको क्लिक करेंगे, देखिए बॉर्डर इस पे लग के तैयार हो गया। अब दूसरा क्या है, हम इसके अंदर सीरीज भी सीख लेते हैं। सीरीज जैसे कि देखो हमने 1 लिखा है, 1 के बाद हमने एंटर प्रेस करा, हमें यहाँ पर 2 लिखना है, एंटर 3 लिखना है, ये चीज, तो ये हमारा तरीका क्या है, गलत है। तो पहला तरीका हम सीखते हैं, यहाँ पर हमने क्लिक करा, कंट्रोल बटन प्रेस करके रहना है, जैसे ही आप देख रहे हो कि देखिए, इससे पहले हम थोड़ा सा और सीख लेते हैं। अभी हमारा ये लिख रखा है, हमारे पास इसमें का प्लस आ रहा है, इस प्लस का मतलब ये होता है कि आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं, हम सिलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, हमने ये सिलेक्ट कर लिया एरिया, सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं नीचे लेके आऊंगा, ये देखिए कर्सर चेंज हो गया। इस कर्सर का मतलब है कि इसको उठाकर आप कहीं और रखना चाहते हो, ये चीज। तीसरा क्या होता है कि जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर एक प्लस का निशान आता है, ये वाला प्लस का, इसका मतलब क्या है, ड्रैग कर रहे हैं उसको, इस प्रकार से मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, यही चीज। अब हमें सीखना क्या है कि हम ड्रैग करें तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 आना चाहिए, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखिए हम कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे और ये देखिए प्लस के ऊपर एक छोटा सा प्लस दिखाई दे रहा है, यानी कि कंट्रोल बटन हमारा प्रेस करा हुआ, हमने इसको पकड़ा और माउस से नीचे को ड्रैग किया, तो आप देख सकते हो इसमें गिनती लिखना चालू हो गई। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, 2 लिखेंगे, 1 के बाद 2, इसको सिलेक्ट किया और ये देखिए बिना कोई बटन दबाए माउस का सिर्फ ड्रैग करना है आपको, ये ड्रैग किया, गिनती आ गई। तीसरा तरीका क्या है, हमने 1 लिखा और एंटर प्रेस करा, 1 लिखने के बाद हमने यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फिल का, फिल पे जाना है आपको, उसके बाद सीरीज पे जाना है। सीरीज पे जाने के बाद हमें कॉलम में चाहिए, तो हम यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कितनी संख्या चाहिए हमें यहाँ पर, 1 5 15 तक, ठीक है, ओके करेंगे यहाँ पर, ये देखिए ऑटोमेटिकली फिल हो गई। और इसके बाद का क्या तरीका है, सपोज करो इसके अंदर हमारा डाटा जैसे कि A1 A2, ये हमारा डाटा इसमें सेव है,
और ये ड्रैग कर दिया हमने। ये देखिए यहाँ पर हमारा 15 तक डाटा है, लेकिन इसके बराबर में हमें सीरीज लिखनी है 1 2 3 करके, तो हम खाली 1 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2, बस इतना हमारा काफी है। फिर हमें इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिकली बराबर में इसका जहां तक डाटा होगा वो खुद ब खुद ले लेगा। ठीक है, अगर ये 1000 तक होता तो 1000 तक लेगा। इसके अंदर हमारी सारी दिक्कतें परेशानी खत्म हो जाती है। अब मैं आपको सिखाता हूँ इसका टोटल करने का तरीका। देखो टोटल करने के भी कई तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आपको अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करना है, इतना करा एंटर निकाला, टोटल निकल के तैयार, कोई झाड़ नहीं। दूसरा क्या है, लोग फार्मूले सिखाते हैं, इक्वल करना है SUM, सम बटन करना है और टेब बटन प्रेस करना है। अब देखो इसमें भी दो कंडीशन है। पहला मैं आपको सिखा देता हूँ, इस प्रकार से लेना हो, ये सिलेक्ट करना, एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर निकले 120। दूसरा तरीका क्या है, इक्वल SUM सम और टेब बटन। इसमें क्या कह रहा है कि नंबर 1 सिलेक्ट करो और कोमा लगाओ। जैसे कि देखिए मैंने 1 सिलेक्ट करा, कोमा लगाया, 2 सिलेक्ट करा, कोमा लगाया, 3, 5, 4, 5, इस प्रकार से मैं कोमा लगाते हुए चला गया। ये क्या है, फार्मूले का तरीका है। जो हमसे फार्मूला कह रहा है हम बिल्कुल सेम टू सेम वही तरीका अपना रहे हैं। उसके बाद कोई तरीका नहीं अपना रहे, हमने एंटर करा, यहाँ पे निकल के टोटल आ गया। और उसके बाद एक तरीका और भी है, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया, कैंसिल कर देता हूँ मैं। ये सिलेक्ट करने का नीचे की रो तक सिलेक्ट किया, यहाँ पे लिखा है सम टोटल, इसमें आप क्लिक करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली टोटल निकल के आ जाएगा। देखिए दूसरा तरीका ये भी है। ये सारा आपका टोटल निकालने का तरीका है। बॉर्डर लगाना मैंने आपको बताया था, क्या है शॉर्ट ट्रिक, कंट्रोल A यानी कि ऑल सिलेक्ट करना है, Alt H B A, बॉर्डर लग के आपका तैयार। ठीक है, इसका फॉन्ट का जैसे कि कलर चेंज करना है, सेल के अंदर हमें कलर लगाना है, वो भी इसमें सीख लेते हैं। तो यहाँ पर जाओगे आप और जो भी कलर आपको लगाना है इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। अगर इसके अंदर फॉन्ट का कलर चेंज करना है, ये देखिए यहाँ पर मैं गया और ये लिखा है, इसमें फॉन्ट का कलर चेंज करना है, जो भी आपको कलर लगाना है फॉन्ट का वो आप लगा सकते हो। बैकग्राउंड के अंदर कलर भी सीख लिए, भी इसको बोल्ड कराना है बोल्ड करा सकते हो, कोई अदर लैंग्वेज करनी है तो यहाँ से लैंग्वेज वगैरह भी इसकी लगा सकते हो। ये देखिए आज की वीडियो में इतना ही काफी है, अगली वीडियो में इससे भी एडवांस तरीके से सीखते हैं।